से में आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर और आज जो हमारी मेहमान है वो मेरी बहुत फेवरेट आर्टिस्ट है। मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली रानी मुखर्जी की। रानी, कैसे आप पर मैंने आपको बहुत मिस किया, सही बता रहा हूं। थैंक यू। मतलब आप तलाश की शूटिंग में इतनी बिजी हो गई कि मैं आपको तलाश करते करते थक गया। नहीं, एक्चुअली मैं अय्या और तलाश दोनों पर काम कर रही थी। जैसिका के बाद जब भी जैसिका की शूटिंग खत्म तब अय्या आई थी मेरे पास। और तभी अय्या का जो कहानी था वो सिर्फ इतना ही था कि एक लड़की एक लड़के से उसके खुशबू की वजह से प्यार में मतलब पड़ जाती है। और स्क्रिप्ट कुछ मतलब बना नहीं था, सिर्फ एक लाइन था। और कश्यप ने मुझे कहा कि रानी दिस इज अ फिल्म यू वांट टू मेक। तो मैंने कहा कि यार आइडिया बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारी लव स्टोरीज की है, लेकिन ये जो लव स्टोरी है कमाल की लव स्टोरी है, बहुत ही अलग है और मैं करना चाहूंगी। लेकिन स्क्रिप्ट पे काम करनी है क्योंकि 1-2 घंटे की फिल्म आपको बनानी है इसके ऊपर। और 1 साल लगा सचिन को ये कहानी लिखने में और अय्या बन के तैयार आके हो गई। और लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने शूटिंग शुरू की अय्या की। मीनाक्षी देशपांडे जो बहुत ही सिंपल सी लड़की है, मराठी मुलगी है जो पुणे से है। और आपको पता ही होगा कि पुणे की जो मतलब मराठी मुलगियां होती है और बॉम्बे के जो मराठी मुलगी होती है बहुत अलग होती है। तो मुझे पुनेरी मुलगी का पूरा वो मतलब करना पड़ा, जो मेहनत जो मुझे लगता है एक कैरेक्टर में घुसने के लिए। हिंदी फिल्मों में देखा जीवन का सारा लेखा, पेड़ों के आगे बच्चन, पेड़ों के पीछे रेखा। म्हणजे आता तुला मराठी कळायला लागलं ना थोडंफार? हा, बोलत ब्रोकन ब्रोकन, थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड यहाँ वहाँ। एक बड़ी अच्छी बात कही आपने, वो जो स्क्रिप्ट का क्रक्स है कि खुशबू के कारण प्यार हो जी जाए। जी, ये बहुत अनयूजुअल सा है, लेकिन मुझे लगता है फैक्ट ही है। फैक्ट ही है। क्योंकि हमारे जीवन में हम खुशबू को इतना महत्व नहीं देते, लेकिन खुशबू एक्चुअली हम अपने सबकॉन्शियस में बहुत ही महत्व देते हैं। जैसे कि हम जब किसी मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो एक खाने की खुशबू से हमें भूख और लगती है। या अगर कोई हमारे पास बैठा हो जिसके बदन से मतलब बदबू आ रही है तो हमें ऐसा लगेगा कि हम थोड़ा साइड में हो जाए, उसके पास नहीं जाए। और अच्छी खुशबू हमें हमेशा आकर्षित करती है। और उसी को लेकर जो सचिन ने एक पूरी कहानी पिरोई है और जिस तरह से अय्या पेश किया है, आई थिंक दर्शकों के लिए एक बहुत अलग कहानी होगी, एक नया अंदाज होगा। और मेरे ख्याल से जिस तरह की फिल्म हम पसंद करते हैं, हिंदी फिल्म जहाँ पे नाच गाने भी हो, एक अच्छी कहानी भी हो, रोमांस भी हो, लव स्टोरी भी हो, एक पारिवारिक एंटरटेनर जो हम कहते हैं कॉमेडी, वो भी है। तो बहुत बहुत एंजॉय करेंगे लोग। जो फिल्म का वो है कि गो वाकड़ा, गो वाकड़ा, हाँ एकदम वाकड़ा होते हुए आएंगे वो बाहर थिएटर से। रानी कितने वाकड़े बना कर सकती है? मैंने तो ये फिल्म करके साबित कर दिया कि मैं खुद ही वाकड़ा हूँ। क्योंकि ये जो फिल्म है, ये जो कहानी है और जो कैरेक्टर है मीनाक्षी देशपांडे, एकदम मतलब आइटम है वो। ऐसी आइटम है कि आप देखेंगे फिल्म में उसे। ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशनम, हे अर्थम क्वेकअपम हिलडल सब शेकअपम। आपने जिंदगी में कोई ऐसे उठपटांग काम किए निजी जिंदगी में? नहीं, मैं बहुत ही बोरिंग हूँ। मेरे माता पिता मुझे हमेशा ये कहते कि मैं बहुत उनकी अच्छी मतलब बेटी हूँ। तो मैंने उठपटांग तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। ये है कि मतलब हीरोइन बन गई अभी, वो अगर आप उठपटांग समझ ले तो वो हो सकते हैं। उसके लिए तो हम आपके माँ बाप की शुक्रगुजार है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। अच्छा रानी, अब एक सिनेमा का दौर धीरे धीरे बदलते जा रहा है कि मतलब फीमेल ओरिएंटेड फिल्में चलने लगी हैं। अब किस तरह के सिनेमा पे आपका फोकस रहेगा? मेरे हिसाब से दौर बदला नहीं है। क्योंकि ये जो दौर आप कह रहे हैं, अब मेरे ख्याल से जब नूतन जी ने बंदनी की थी या उन्होंने सुजाता की थी या नरगिस जी ने मदर इंडिया किया था, अब मुझे नहीं लगता है कि उस टाइम किसी ने ये टर्म किया था उनको कि हम विमेन सेंट्रिक फिल्म देखने जा रहे हैं। फिल्म होती है, अच्छी या बुरी। तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जहाँ पे मेरे कैरेक्टर का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे
जो मेल थे उनका भी कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने उस तरह की फिल्म्स करी है जैसे कि साथिया, हम तुम, ब्लैक, बंटी और बबली। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई ऐसा दौर शुरू हुआ है अभी, और मैं हम ये कह सकते हैं कि जो दौर पहले था 50s में या 60s में, वो दौर वापस आ रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं। या मैं लेकिन इसको दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि डार्ट बोर्ड की तरह होता है, वो एक्शन फिल्म में आ गई, कॉमेडी फिल्म में आ गई। जी 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 जी। और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस तरह से हमारे कंट्री की जो मतलब युवा पीढ़ी है वो हर साल मतलब बदलती रहती है, और जो फिल्म चलती है हमारे देश में वो युवा पीढ़ी के कारण चलती है, क्योंकि वो लोग जाते हैं फिल्म देखने और वो लोग कमांड करते हैं किस टाइप की फिल्म्स वो देखना चाहते हैं। तो जो युवा पीढ़ी थी कुछ कुछ होता है कि वक्त, वो आज युवा पीढ़ी नहीं है, वो मिडिल एज में आ गए हैं। तो हर साल, हर डेकेड के साथ एक नई युवा पीढ़ी आती है और वो डिटरमाइन करते हैं कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो हर किस्म के फिल्म देखना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत फिल्म एजुकेटेड है। जब तक ये युवा पीढ़ी चाहेगी कि ऐसी फिल्म्स देखे, वैसी फिल्म्स मतलब बनेगी। मतलब पर्सनली आपको किस तरह की फिल्में पसंद है? आपने मतलब वो पेड़ के इर्द गिर्द गाने भी गा लिए, आपने ब्लैक भी कर लिए, आपने दिल बोले हड़प्पा भी कर लिया, आपने तमाम तरह का सिनेमा किया। आप पर्सनली कौन सा किस तरह के सिनेमा से मुझे खुद को ज्यादा एसोसिएट? अय्या और बंटी बबली टाइप की फिल्म्स बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे रोमांटिक फिल्म्स और कॉमेडी फिल्म्स बहुत पसंद है। ड्रामेटिक फिल्म्स भी मुझे पसंद है, लेकिन जैसे कि अगर आप मेरा पर्सनल फेवरेट, अगर जैसे कि नंबर 1, नॉट नंबर 2 या नंबर 3, नंबर 1 में इट विल बी अ रोमांटिक कॉमेडी, क्योंकि मुझे रोमांस और रोमांटिक फिल्म्स बहुत पसंद आती है, और उसके साथ अगर फिल्म एंटरटेनिंग हो, कॉमेडी हो, तो उसमें मुझे ज्यादा मजा आती है। तो उस तरीके के फिल्म्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैं अगर अय्या की तरफ लौटूं जी, तो पूरे शूटिंग के दौरान आपका मराठीकरण हो चुका होगा? जी एकदम। मैंने स्कूल में भी मराठी सीखा है 3 साल, मुझे मराठी पढ़ना लिखना आता है, लेकिन क्योंकि हम रोज कोई ऐसा इंसान नहीं है जो रोज हमसे वो लैंग्वेज में बात करे, तो कभी कभी जैसे मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, जो मतलब मराठी में बात करते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा मैं काय तुम्ही करणार, ये सब जितना आधा आधा थोड़ा ब्रोकन ब्रोकन है वो मैं बोल लेती हूँ। लेकिन जो फ्लुएंट जो होता है ना, जो मैंने अय्या के लिए मैंने सीखा, क्योंकि फिल्म सिंग साउंड था, तो कोई स्कोप नहीं था कि बाद में मैं डबिंग में अच्छा कर लूँ, तो बहुत जरूरी था कि मैं पुनेरी लड़की की तरह साउंड करूं, कि मीनाक्षी देशपांडे लगे बल्कि की रानी मुखर्जी। जितेंद्र साहब का दौर चला था, जितेंद्र देवी, जी जी जी, हिम्मत वाला जो वो थे, वैसा सा एक ड्रीमम पिक्चर। मेकअप। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ऐसा कहा, क्योंकि एक्चुअली इंस्पिरेशन वही मतलब फिल्म में थी, क्योंकि फिल्म में भी जिस जगह पे ड्रीमम मेकअप आता है, जैसे मैं पहले ये बता दूं कि जितने मेरे गाने हैं जो आपने अभी देखे हैं, ड्रीमम मेकअप, आगबाई, $1.25, ये सब फिल्म में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं ये गाने, जहाँ से ये कहानी को फॉरवर्ड लेके जाते हैं। और हम चाहते थे कि इस फिल्म में बहुत धमाकेदार नाच गाने हो और म्यूजिक हो, क्योंकि ये लड़की बहुत ख्वाब देखती है और उसके रियलिटी में उसका प्यार एक तमिल लड़के से हो जाता है, तो वो बोलती है कि मैं अभी कैसे इम्प्रेस करूं, तो मैं तमिल सीखती हूँ। अभी तमिल उसको एक लड़का सिखाता है, पकड़ा पांडी, उसे बोलता है कि दीदी आप रात को 12 बजे मिडनाइट मसाला देखो तो आपको तमिल बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो ये जाती है, क्योंकि है तो मतलब बॉलीवुड मतलब इंस्पायर्ड मतलब लड़की, ख्वाबों में उसके श्रीदेवी जी आती है, माधुरी आती है, जूही जी आती है, तो ये देख रही है मिडनाइट मसाला। अभी मिडनाइट मसाला देखी तो शौक में आ गई कि अच्छा यहाँ पर भी साउथ में ऐसा गाना होता है, तो वहां से वो उस ड्रीम में चली गई। और जिस तरह से मैंने बचपन में श्री जी को देखा हुआ है, जितेंद्र साहब को देखा हुआ है, वो जो फिल्में थी 80s की, क्योंकि साउथ इंडियन गाने बहुत ही रोमांचक होते हैं, बहुत ही मतलब ऐसे टैप फुटिंग नंबर्स होते हैं कि जैसे लगाया और आपको मतलब डांस करने का मन किया, तो वैसे ही ड्रीमम वेकअपम है। और खुशी की ये बात है कि बहुत बड़ी हिट भी हो गई है, तो अच्छा भी लगता है कि लोग गाते हैं वो गाना, और अभी फिल्म में जब देखेंगे तो और भी पसंद करेंगे।
मतलब जीस्ट में अगर अय्या के बारे में बताना हो तो दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि ये फिल्म इसलिए अलग जाती है? आप अपने परिवार को लेके जा सकते हैं और आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको बेहद खुशी होगी, क्योंकि एक फील गुड फैक्टर है। एक फिल्म है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक ऐसे वर्ल्ड में जीते हैं कि आप भी सोचेंगे कि इतने इनोसेंट अब तक है ऐसे लोग, और ऐसे लोग अभी तक कैसे है हमारे इस दुनिया में। और बहुत ही अच्छे मतलब कैरेक्टर्स है। मतलब मेरा कैरेक्टर तो है ही, लेकिन साथ साथ मेरे जो आई का रोल किया है, बाबा का रोल किया है, मेरे ग्रैंड मदर अज्जी का रोल जिसने किया है, मेरा भाई का रोल जिसने किया है, मेरे फियोन्से का रोल जिसने किया है सुबोध भावे, मेरी फ्रेंड मैना, उसका जो कैरेक्टर है, पृथ्वी का जो कैरेक्टर है, इतने सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिए उन्होंने कि आपको ऐसे मतलब लगेगा कि ये मीनाक्षी का जो वंडरलैंड है, जो उनके फैंटेसी का एक वर्ल्ड है और जो मतलब रियलिटी का वर्ल्ड है, वो इतना खास है, इतना स्पेशल है। और साथ साथ आपको वो फिल्म हंसाएगा भी, आपके चेहरे पे एक कांस्टेंट मुस्कान रहेगी, और गाने जब आएंगे तब आपको डांस करने का भी मन करेगा, और एंड में आप खुश होके घर जाएंगे। ट्रस्ट मी, अपने जब से ये पूरे परिवार की बात करी, मेरे को सही में पुणे की कोकण से ब्राह्मण लड़की लग रही है। मैं भूल गया कि ये बंगाली लड़की है। हाँ, मैंने एक्चुअली सचिन से भी ये बात पूछी थी कि सचिन तू यार हर कलाकार को उसके प्रांत के हिसाब से ले रहा है। जैसे कि मेरे जितने परिवार के लोग हैं वो सब मतलब मराठी परिवार से हैं, और वो एक्चुअली में मतलब मराठी कलाकार भी है। पृथ्वी जो है वो साउथ के है, और वो फिल्म में भी वो तमिल लड़की का रोल निभा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं ठहरी मतलब बंगालन, अब तू मुझे ले रहा है मतलब मीनाक्षी देशपांडे के रोल में, ठीक होगा कि नहीं? तो सचिन ने कहा कि देखो रानी, एक तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं हमेशा चाहता था कि आप मेरी फिल्म करें, और आप में वो कोंकणस ब्राह्मण जैसी लड़की का एक फील है। रानी से बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिनेमा घरों में चलना शुरू हो गए, बड़ा अलग सा वो लग रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ी मच अवेटेड फिल्म है वो भी आपकी। जी, मच अवेटेड फिल्म है, क्योंकि आमिर आ रहे हैं ये फिल्म लेकर, और इंटरेस्टिंग फिल्म है। और तलाश के बारे में अभी फिलहाल मुझे परमिशन नहीं है बात करने की, तो तलाश के बारे में नहीं बात करेंगे। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि मुझे खुशी इस बात की है कि अय्या के ठीक 1 महीने के बाद ही तलाश आ रही है, तो दर्शक 2 नई रानी मुखर्जी को देखेंगे, 2 अलग मतलब कैरेक्टर्स को देखेंगे, तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है। मीनाक्षी बेटी, आप है माधव राजाध्यक्ष। मैं आपको एक गाना सुनाऊं? नहीं। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना मेरा गाना। ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशन एक नेशनल सवाल है सलमान खान की शादी, जी। दूसरा नेशनल सवाल है करीना की शादी, तीसरा नेशनल सवाल है रानी की अच्छा, शादी। मेरा तीसरा हो गया, मुझे लगा था मेरा दूसरा है। हाय। क्योंकि अब मिलने में पहले सलमान मिले, फिर करीना, तो अभी बेचारी मैदान नहीं है, अभी आप तीसरा नंबर पे मिली। मैं ये हमेशा सबसे कहती हूँ कि जन्म, मृत्यु और शादी 3 ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। और जिस तरह से मुझे नहीं पता था कि मैं किसके घर में जन्म लूंगी, वैसे ही मुझे मेरे मृत्यु के बारे में नहीं पता, और वैसे ही मुझे अपने शादी के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये सब चीजें ऊपर वाला तय करके शायद ये सब पहले से ही तय होता है। तो मैं ये सवाल हमेशा और ये जवाब हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद को नहीं पता। कि एज योर ओन इंडिविजुअल यू विल नेवर नो व्हेन यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू गेट मैरिड। हम कभी कभी बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन बहुत बार वो प्लानिंग्स उस हिसाब से नहीं होती है, स्पेशली शादी का जो है। तो जिस वक्त शादी होगी वो टाइम करेक्ट होगा, और टाइम की जैसी बात है, जिस वक्त होगी बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए, सबके लिए। क्योंकि मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि मेरे ख्याल से सलमान, जैसे आपने कहा, सलमान, मैं, पूरा जो इंडिया है, पूरा देश है, हमें बहुत प्यार करता है, हमें बहुत चाहता है, इसलिए हमारे शादी की फिक्र करता है। मैं इतना ही कहूँगी कि जिस दिन होगी बहुत ही अच्छी होगी, और जिस दिन होगी मैं सबको बता भी दूंगी। चलिए, हमारी तरफ से और आपके
करोड़ों चाहने वालों की तरफ से आपको आपकी जिंदगी के लिए, फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप मुझे ये बात कहिए, नहीं, एक मैं आपसे मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी गुजारिश से पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो अक्टूबर को जाएंगे अय्यर। बिल्कुल जाऊंगा, आपकी पूरी टीम को लेकर जाऊंगा। लेकिन एक गुजारिश और करते जाऊंगा कि अभी आपकी अय्या आ जाएगी, फिर तलाश आएगी, अगली फिल्म की तैयारी के लिए इतना वक्त मत लगाना, मत हो जाइएगा, है ना। तो हम आपसे डिप्राइड ना हो कि रानी को हम पर्दे पे देख पाए इतनी लंबे। जरूर जरूर, थैंक यू पराग।